मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। रेलवे एनटीपीसी के लिए यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। और यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला चेंज कर दिया है बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन के लिए, अब आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, अब आपके कितने नंबर बढ़ेंगे या अब आपके कितने नंबर घटेंगे, ये डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पर। तो इस फॉर्मूले को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और पहले क्या फॉर्मूला था वो बात भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको रेलवे की मेन साइट पर लेकर चलेंगे और वहीं से डाउनलोड करेंगे हम इस फॉर्मूले को। चलिए चलते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं ये है रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर की मेन साइट। और अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/12/2020 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और किस बारे में है, यहाँ पर देखिए रिवाइज्ड मार्क्स के बारे में, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में जो फॉर्मूला है उसी के लिए ये दिया है यहाँ पर नोटिफिकेशन। चलिए इसे करते हैं हम डाउनलोड। अब डाउनलोड जैसे ही करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाता है पेज। देखिए ये आ चुका है हमारे सामने नया पेज, जो अभी बिल्कुल जो है रिवाइज फॉर्मूले के लिए इन्होंने दिया है। क्या है यहाँ पर देखिए ऊपर देख सकते हैं रिवाइज नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, यहाँ पर बिल्कुल लिखा है। और यहाँ पर क्या दिया है, किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं और पहले क्या था वो भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा पैरा नंबर 14.1 ऑफ द डिटेल्ड CEN01/2019 ए फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स फॉर मल्टी सेक्शन पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड। द फार्मूला हैज़ बीन मॉडिफाइड एज मोनिटाइंड बिलो एंड विल बी एडोप्टेड फॉर नॉर्मलाइजेशन। मतलब इन्होंने कहा है कि जब ये विज्ञापन निकला था 01/2019 का, तब पैरा नंबर 14.1 में एक फॉर्मूला दिया गया था जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को किया जाना था, नॉर्मलाइज किया जाना था मार्क्स को। लेकिन अब उसे कर दिया गया है मॉडिफाइड, किसके द्वारा, जो नीचे फॉर्मूला दिया गया है इसके द्वारा। क्या है भाई यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन आयथ शिफ्ट MIJ इज गिवन बाय। तो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, कोई जेथ कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम जेथ रखा है और शिफ्ट कोई ली है इन्होंने आयथ, ठीक है जी। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बनाया है MIJ इज इक्वल टू MTG माइनस MQG/MTI माइनस MIQ इंटू MIJ माइनस MIQ प्लस MQGM। तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्या चीज़ क्या है। सबसे पहले देखें ये जो है यहाँ पर है, ये है MIJ। MIJ क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन nth शिफ्ट। मतलब जेथ कैंडिडेट की nth शिफ्ट में नॉर्मलाइज होने के बाद मार्क्स जो है उसे कहा है इन्होंने MIJ। अब बात है MTG क्या है भाई, MTG है देखिए यहाँ पर इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% of the candidate considering all shift number of candidate will be rounded up। देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कहा है कि जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और उन सभी कैंडिडेटों में से जो है ऊपर के 0.1% कैंडिडेटों का एवरेज मार्क्स लिखा जाएगा। कहाँ पर, MTG। ये जो है MTG है सबसे ऊपर, MTG है तो यहाँ पर ये वाले नंबर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर क्या है, देखिए आप देख सकते हैं दूसरे नंबर है यहाँ पर MQG। MQG क्या है यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है, इज़ द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। तो सभी जो है बच्चे हैं उनका लिया जाएगा, सभी शिफ्टों का यहाँ पर क्या है SD, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाएगा और उन मार्क्स को यहाँ पर रखा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो MTI क्या है, इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट इन द ith शिफ्ट। यहाँ पर ये चीज़ क्या है भाई, ये है आपकी शिफ्ट के टॉप 0.1% जो है कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स लिए जाएंगे। इसके बाद आया MIQ इज़ द
सम ऑफ द मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ith शिफ्ट, आपकी शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका लिया जाएगा SD। इसके बाद अगर आगे बात करें तो MIJ क्या है, इज़ द एक्चुअल मार्क्स ऑब्जर्व बाय द jth कैंडिडेट इन द ith शिफ्ट। मतलब ये आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं जो आपने प्राप्त किए हैं अपनी शिफ्ट में। बात करें MQGM की तो इज़ द सम ऑफ द मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इज इन द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्ज़ाम कंसिडरिंग ऑल। तो ये सभी का यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम मीन लेंगे और उसका ही करेंगे यहाँ पर क्या, आप स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स विल बी अप टू 5 डेसिमल प्लेस। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो दशमलव के 5 अंकों तक होगी, दशमलव के 5 अंकों तक होगी यहाँ पर जो इसकी कैलकुलेशन। तो ये इस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी देख लेते हैं पहले फॉर्मूला क्या था और अब यहाँ पर क्या चीज़ें बदली हैं। देखिए आप देख सकते हैं 14.1 पैरा है और यहाँ पर ये पुराना फार्मूला दिया गया है। पुराना फार्मूला और नए फार्मूले में केवल एक टर्म का अंतर है। ये लास्ट वाली टर्म जो है MQG थी, पहले MQG क्या थी, MQG ये कैंडिडेट के ही मार्क्स की बात करी गई थी। तो कैंडिडेट के मार्क्स ही यहाँ पर एक तरह से जोड़ दिए जाते थे, उन्हीं कैंडिडेट पर डिपेंड करता था। लेकिन अब इस चीज़ को कर दिया गया है चेंज। और अब चेंज करके क्या हो चुका है, अभी आपके टोटल जो है निकाले जाएंगे यहाँ पर, टोटल शिफ्ट के निकाले जाएंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड मीन निकाला जाएगा, वो यहाँ पर रखा जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत बड़ा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, देखिए पहले जो है कैंडिडेट पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब जो है शिफ्टों पर डिपेंड कर रहा है, अब टोटल एग्ज़ाम पर डिपेंड कर रहा है। तो अब ज़्यादा नंबर वेरी नहीं करेंगे, मुश्किल से 3-4 और मैक्सिमम 5 नंबर तक आपके वेरी कर जाएंगे। लेकिन पहले आपने देखा है जैसे कि 20-20, 30-30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में बढ़ जाते थे। अब वो नहीं होगा, एक तरह से समानता आ जाएगी सभी पेपरों में, किसी के साथ भी भेदभाव वाली स्थिति नहीं रहने की। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस नए फॉर्मूले से। चलिए अभी तक यही जानकारी थी, आगे जो भी जानकारी मिलती है उसी के अनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी में बने रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तभी फ़ायदा करेगा अगर आप अपने आप को ऊपर लेकर आते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।